गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे होंगे आजकल कई सारे मीम्स, कई सारे मैसेज और कई सारे डायलॉग्स और फेसबुक रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स में एक डायलॉग बड़ा फेमस हो रहा है। वो ये है, मैं झुकेगा नहीं पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं, ठीक है, या मैं झुकेगा नहीं साला। वो डायलॉग बड़ा पॉपुलर हो रहा है इस समय। आप देखोगे अलग अलग मीम्स में इस्तेमाल हो रहा है। और एक जो मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है पुष्पा, वो सुपर डुपर हिट हो चुकी है। वो कि उसका जो हीरो है वो अल्लू अर्जुन उसमें हीरो है। वो ऐसा कंधा रख के जो है वो चलता है बकायदा, है ना, उसका अपना एक यूनिक स्टाइल है उसका। तो मैंने हाल ही में उसको, मुझे मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे रिकमेंड किया कि एक बार वो जो है पुष्पा मूवी जरूर देखना, उसमें काफी कुछ है अच्छा, उसमें बहुत इंटरटेनिंग मूवी है। उसने मुझे इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि आप देखना इस मूवी को। जब मुझे संडे को थोड़ा वक्त मिला शाम के समय, मैंने मोबाइल पे शायद मुझे लगता है वो जो है अमेजॉन प्राइम वीडियो पे कहीं पर है, तो मूवी को मैंने देखा। अब उसमें दिखाया गया है, उसमें कि जो हीरो है वो हीरो बेसिकली जो है वो लाल चंदन जो होता है, जो लकड़ी होती है कुछ एक स्पेसिफिक एरिया में मिलती है, उसकी वो स्मगलिंग करता है। तो मेरे कई स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, जो बायोमेंटर से, जिन्होंने को मैंने हाल ही में इकोलॉजी पढ़ाया मैंने, तो उन बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर देखिए गलत मैसेज जा रहा है समाज में, ये है वो है ना, लकड़ी काटने को बता रहे हैं, और ऐसी मूवी देखिए हिट होती है। तो मैं 1 मिनट के लिए सोचा, क्योंकि मैंने भी वही मूवी देखी। मेरे दिमाग में 1 सेकंड को ये थॉट आया कि हाँ, लकड़ी काटने का ये हीरो व्यवसाय करता है इस मूवी के अंदर, जो कि ठीक नहीं है। लेकिन मैंने उस मूवी से बजाय कोई नेगेटिव पॉइंट के बहुत सारी पॉजिटिव पॉइंट सीखे मैंने। एंड अब आप बोलोगे सर उस मूवी में ऐसा क्या है जो आपको पॉजिटिव पॉइंट दिखे उसके अंदर? देखिए, हम लोग एक ही चीज को देखते हैं और देखने का हमारा नजरिया जो है ना, वो बड़ा मैटर करता है। जैसे मैंने पुष्पा मूवी को देखा तो मैंने क्या देखा, मैंने एक चीज देखी, मैंने देखी कि वो लड़का जो है वो उसमें जो हीरो होता है एकदम गरीब परिवार का होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है, एक जगह पर मजदूरी कर रहा होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस तगड़ा होता है उसमें अपने स्वयं के ऊपर, उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो तगड़ा होता है। मतलब कि कहां आपका जन्म हुआ है, अमीर वर्ग में, गरीब वर्ग में, किस वर्ग में आपका जन्म हुआ है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। सफलता के लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, आपको एटीट्यूड चाहिए। तो उस मूवी में इस हीरो के पास सबसे बड़ी ताकत होती है उसका कॉन्फिडेंस होती है। पहला लेसन मैंने ये सीखा कि उस हीरो के पास तगड़ा कॉन्फिडेंस होता है, और इसी कॉन्फिडेंस के चलते वो आगे बढ़ता है। दूसरा ये देखा मैंने उसमें कि उसका जो हीरो है, जब उस हीरो को कुछ काम करने का मौका मिलता है, चाहे वो लकड़ी काटने का काम क्यों ना हो, ठीक है, ही टेक रिस्क इन द लाइफ, वो लाइफ में रिस्क लेता है। मैं कहता हूं जो गलत है तो गलत है, लकड़ी काटने का काम गलत है, मानता हूं, ठीक है। ये एस्पेक्ट दी मूवी का आप छोड़ दें तो बाकी अंडरस्टैंडिंग देखो क्या है कि उसमें वो हीरो जो है वो रिस्क लेता है, और वो जो है वो अपना उस रिस्क लेकर उस रिस्क के अकॉर्डिंग वो चीजों को मैनेज करता है वो। और एक प्रकार से जो है वो, जो आजकल का जमाना है कि यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ा जोखिम लेना पड़ेगा। जोखिम मतलब यह है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको 1-2 साल अपने लगाने पड़ेंगे। लोग बोलेंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे हो उस समय, लेकिन आप पढ़ रहे होते हैं। लोग बोलेंगे तुम ड्रॉप ले लियो, रिपीट कर लियो, लेकिन आप पढ़ रहे हैं। तो वो जोखिम जो है, उस जोखिम के बाद परिणाम मिलता है उसको। तीसरा मैंने देखा कि उस हीरो की सबसे अच्छी बात उस मूवी में ये थी कि वो क्या करता है, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स के। एंड जहां लोग बॉक्स सामान्य चीजों को सोच रहे होते हैं, वो कुछ अलग सोचता है वो। जैसे चाहे वो जंगल में लकड़ी छुपाने का तरीका हो उसका, चाहे वो नदी में लकड़ी को बहा देना और एक डैम से लकड़ी को रोक के डैम में से लकड़ी वापस निकाल लेना। पुलिस से बचने के लिए वो बहुत सारे उपाय करता है, लेकिन वो हर उपाय ऐसा करता है जो कल्पना के परे होता है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वो आपको जीवन में तरक्की दिलाती है। चौथी बात जो सीखने मिलती है वो ये है कि वो मार्केटिंग मैनेजमेंट समझता है। वो उसे मालूम है कि किस प्रकार से मुझे अपना माल कहां सप्लाई करना है, कैसे मुझे मिडिल मैन को हटा देना है, कैसे मुझे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, कैसे उस प्रॉफिट का हिस्सा सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो एक सिंडिकेट बनाता है, और सिंडिकेट के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो प्रॉफिट को सब में डिस्ट्रीब्यूट करता है। वो अकेला पूरा प्रॉफिट नहीं रखता है। उसके पहले के जो लोग थे वो पूरा प्रॉफिट अकेले खा लिया करते थे, बेईमानी करते थे, लेकिन पुष्पा बेईमानी नहीं करता। वो सब में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, पूरा सिंडिकेट ऑपरेट करता है और सबके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। चाहे वो वहां का पॉलिटिशियन क्यों ना हो, चाहे वहां का पुलिस वाला क्यों ना हो, चाहे वहां का जो है वो उसके साथ काम करने वाले वर्कर क्यों ना हो। तो ये सीखा कि मैनेजमेंट स्किल बताता है आपको कि आप अकेले नहीं है, आपको पूरी टीम को साथ लेकर चलना होता है। फिर
सबसे बड़ी बात यह है कि उस फिल्म में एक डायलॉग है जहां पर जो है वो एक पुलिस वाला जो जिसको विलेन के तरीके से पोर्ट्रे किया गया है, वो उससे बोलता है कि तुम्हारे तो पिताजी का पता नहीं है, तुम्हारे फादर नहीं है ना, जैसे कपड़ों में ब्रांड होता, तुम्हारा खुद का कोई ब्रांड नहीं है, तुम कौन जो है उसके हो, कौन समाज के हो, तुम कौन उसमें आते हो, तुम्हारा सरनेम क्या है नहीं मालूम, जैसे में कपड़ों में ब्रांड होता है ना, तो वो ब्रांड जो है वो तुम्हारे पास कहाँ है ब्रांड, ठीक है। तो पुष्पा एक तगड़ा डायलॉग बोलता है कि ब्रांड कपड़ों पे नहीं होता है, ब्रांड जो है वो कैरेक्टर में होता है। वो अपने हाथ के खून को पीछे लगाता बोलता है यही मेरा ब्रांड है। तो वो जो कॉन्फिडेंस है हीरो का वो देखने लायक है। उस पूरी फिल्म में कोई चीज आपको इंप्रेस करती है तो वो ये है, हीरो के लुक्स जो पे मत जाइएगा। हीरो जो है वो साउथ इंडियन हीरो है और उसके लुक्स देखेंगे तो साउथ इंडिया में कई बड़े हैंडसम हीरो हैं, लेकिन उनके सामने अल्लू अर्जुन जो है वो कुछ भी नहीं है। मैं एक तो प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं कि मतलब कोई ऐसा नहीं कि भाई सलमान खान ऐसे, या आप देखो कि भाई ऋतिक रोशन है, या आप रणवीर कपूर बोले तो वैसा, लेकिन एक्टिंग जबरदस्त है। दूसरी बात यह है कि हीरो स्टोरी को कनेक्ट करता है वो स्टोरी को। अब इतनी सारी लर्निंग के बावजूद आपका फोकस केवल इस बात पर रहा कि उसने लकड़ी काटकर बेच रहा है सर, जंगल खत्म कर रहा है, वो बहुत ही गलत मूवी है। नहीं, क्या होता है कि देखो फिल्म है, फिल्म एक काल्पनिक कथा होती है। काल्पनिक कथा जो होती है, जो एक फिक्शियस स्टोरी जो होती है, उसमें भी कई चीजें सीखने की होती है। हमेशा जिंदगी में आप कुछ बुरा भी चीज देखते हैं ना, तो उसमें एक चीज देखा करो उसमें कि उसमें अच्छाई क्या हो सकती है। सिर्फ चुनिए, आपको हमेशा एक पैकेट मिलेगा, उसमें बहुत सारी अच्छी बुरी सब चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी। आपका ध्यान सिर्फ बुरी चीजों की ओर क्यों आता है। यदि मैं ढेर सारे ग्रीन एप्पल रखे हो, उसके बीच में मैंने एक रेड एप्पल रखा है, तो आप रेड एप्पल देखेंगे, बोलेंगे एक रेड एप्पल है, आप ग्रीन एप्पल को भूल जाएंगे। जबकि सच्चाई तो यह है कि पूरा खेल जो है वो ग्रीन एप्पल का है, इतना सारा वो बैकग्राउंड तैयार किया हुआ है। वही यदि बेचने जाओगे तो ग्रीन एप्पल की टोटल कॉस्ट ज्यादा होगी बजाय एक रेड एप्पल के। कहने का मतलब यह है कि लाइफ में आपको चुनना क्या है, कोई भी चीज को देख के अच्छा बुरा सब दिखेगा बेटा। जीवन में सिर्फ तुमको अच्छे अच्छे लोग नहीं मिलेंगे, अच्छा अच्छा नहीं दिखेगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति से तुम मिलो, जिससे भी तुम्हारा सामना हो, जो भी तुम देखो, जो भी तुम महसूस करो, उसमें से अच्छा क्या है वो चुनना हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर है, वो हमारे ऊपर है। वो चुनाव तो हम चुन सकते हैं ना। तो पुष्पा मूवी जो है एक ऐसी मूवी है जिसमें मैनेजमेंट के कई सारे लेसन छिपे हुए हैं। मैं हर फिल्म को, हर सीरियल को, किसी को भी देखता हूं मैं, तो मैं यही पर्सपेक्टिव देखता हूं कि इसमें से क्या सीखने लायक है, क्या ऐसा है जिसको हम जो है इसके बारे में सोच सकते हैं कि क्या ऐसा है जिसके बारे में हमारे दिमाग में जिसको घर करना चाहिए। चाहे कोई हिंदी मूवी हो, कोई इंग्लिश मूवी हो, हॉलीवुड मूवी हो, कोई भी मूवी हो। जब मैंने जुरासिक पार्क आज के कई साल पहले, जब मैं छोटा था तब स्कूल में था, तब मूवी आया था जुरासिक पार्क का फर्स्ट पार्ट, तब मैंने देखा था उसको। तब मैंने ये सोचा था कि फॉसिल्स क्या होते हैं, मच्छर के को राख को एक जो है वो लाख से कवर हो गया, वो उससे फिर मच्छर में से डीएनए निकला डायनासोर का। तो मैं डीएनए के बारे में पढ़ा, फॉसिल्स के बारे में घर आके पढ़ा मैंने, डायनासोर्स के बारे में घर आके पढ़ा मैंने। तो मैंने ये नहीं कि इंटरटेनमेंट क्योंकि हंस लिए, दुखी हो गए, डर गए, नहीं, क्या सीख गए ये इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि लाखों लोग उस चीज को देखेंगे, कई लोग उस अच्छाई पे, कई लोग जो है उसकी एक्टिंग करेंगे, वो ऐसे ऐसे चलना शुरू कर देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। तुमने सीखा क्या है, उससे कुछ होगा। ठीक है, तो हमेशा जिंदगी में याद रखो, पॉजिटिव चुनने की कोशिश करो। ठीक है, जब वक्त मिलेगा आपको, आप फ्री हो जाओगे पढ़ने से, तब मूवी देखना। अभी मैंने कहा कि अभी बता दिया आपको मोटा मोटी मैंने उसको, तो अभी फिल्म देखने में समय खराब मत करना, अभी समय इन्वेस्ट करना अपने पढ़ने में, क्योंकि असली जिंदगी के पुष्पा तो आती है अपने आप के लिए। ठीक है ना, जिनको कुछ हासिल करना है, कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचना है। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।